मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को चुनाव है और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं और दोनों पक्ष जो एनडीए है और इंडिया गठबंधन दोनों जो है सो जमकर तैयारी कर रहे हैं और लोगों से संपर्क साध रहे हैं। आपको बताते चले कि इसमें डॉक्टर राजभूषण निषाद जो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं, उनकी धर्मपत्नी कंचन माला निषाद भी मेहनत कर रही हैं और उधर अजय निषाद जी की पत्नी भी मेहनत कर रही है। जब 26 अप्रैल को डॉक्टर राजभूषण निषाद का नॉमिनेशन हुआ था, उस समय उनकी पत्नी कुछ बोली थी, हम आपको वो सुनवाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि जो उनके रिश्तेदार हैं पप्पू सहनी, जो डॉक्टर हरिचंद सहनी के सुपुत्र हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। और डॉक्टर राजभूषण निषाद युवा समर्थक जो 2019 में संस्थापना हुए थे, उसके कृष्णानंद राम पुकार और मुन्ना निषाद जैसे ऐसे कई युवा है मेहनत कर रहे हैं और क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं। तो सुनवाते हैं आपको कुछ वीडियो जिसमें उनके पुत्र और उनके चाहने वाले बोले हैं। हाँ, तो बताइए इनकी लाइफ के बारे में। 94 में इंटर की परीक्षा देने के बाद 95 में इनका मेडिकल में सिलेक्शन हुआ। वहाँ से पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज धनबाद में MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पैसे के अभाव के वजह से इनको नौकरी करने की ज़रूरत पड़ी। झारखंड में इन्होंने मेडिकल ऑफिसर के तौर पे जामताड़ा में इनकी पोस्टिंग हुई और इन्होंने वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद फिर इनका 2005 में इनका पोस्ट ग्रेजुएशन में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में इनका दाखिला हुआ। वहाँ से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2005 से 2008 बैच तक। उसके बाद 2008 के बाद फिर ये रोसड़ा प्रैक्टिस में आ गए थे और वहीं से इनका मतलब जो सामाजिक जो कहते हैं ना ज़िंदगी की शुरुआत हुई कि मतलब पेशे से डॉक्टर होने की वजह से मरीज़ भी देखते थे और साथ में इनका शुरू से ही था कि रोसड़ा जो है एक छोटा सा अनुमंडल है। एक हम लोग दोनों पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद हम लोग चाहते तो कोई बड़ा जिला चुन सकते थे प्रैक्टिस करने के लिए, पर इनकी इच्छा थी कि एक ऐसे जगह को चुना जाए जहाँ पे कि एक भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर नहीं था उस टाइम पे जिस समय हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पे आए थे। और वहाँ पे इनका था कि लोगों की मतलब इलाज करने के अलावा सामाजिक रूप से भी लोगों का मदद किया जाए। चाहे इनका पैतृक अपना जो गांव है बदिया जो कि बेगूसराय में आता है, इनका ननिहाल जो कुंभी बेगूसराय में आता है जो कि रोसड़ा से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। और उससे हमारे परिवार से और समाज से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे अपने समाज के हो चाहे किसी भी समाज के हैं, सबको मतलब इलाज के साथ और भी जो भी ये सुविधा या मदद कर सकते थे उसके लिए हमेशा किए। और यहीं से इनका ये पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ क्योंकि ये इलाज के साथ सामाजिक में भी काफ़ी दिलचस्पी शुरू से ही इनका रहता था। और मुझे भी बड़ी खुशी होती थी कि हमेशा लाइफ में पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही है लोगों की हेल्प करना, मदद करना। और तो उसके साथ अगर आप कुछ सामाजिक काम करते हैं तो उसका एक अलग ही सुख है। तो वो चीज़ हमारा हमेशा था कि गरीबों की जितनी ज़्यादा मदद हो सके, ऐसे लोग जिनको कुछ हमारे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग पेशेंट थे जिनको वृद्धा पेंशन पे जो रहते थे, उनसे हम लोग कभी आज तक फीस लेने के बारे में सोचे भी नहीं। ये हमारा आत्मा कभी अलाउ नहीं किया था कि हम लोग उनसे फीस लें। बहुत सारे लोग जो जितना दें उतना में ही हम संतुष्ट रहते थे कि गरीब से गरीब मरीज भी इस इलाज के अभाव में ये नहीं हो कि पैसे के अभाव में उसका इलाज ना हो। ये हमारे क्लिनिक में कभी नहीं हुआ और यही शायद हमारी डॉक्टर साहब की लोकप्रियता का मेन कारण था कि ये डॉक्टर होने के साथ एक बहुत ही दिल से अच्छे इंसान हैं, हमेशा लोगों का मदद करते हैं और उसी का ही नतीजा है कि आज ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने पॉलिटिक्स में जाने के बारे में जब सोचा तब उसी समय
वीआईपी पार्टी का इन्होंने मतलब स्टार्ट फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पे कोषाध्यक्ष रहे उस पार्टी के, और काफ़ी ज़्यादा अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस क्षेत्र में न सिर्फ समस्तीपुर रोसड़ा में बल्कि उसके अलावा खगड़िया बेगूसराय में भी काफ़ी काम किया। और बाद में इनको 2019 के चुनाव में इनको वीआईपी पार्टी से उस समय महागठबंधन के तरफ से ये मुजफ्फरपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार रहे, जिसमें इनकी हार हुई थी। सेकंड नंबर पे यही थे। हाँ, उसके बाद उस समय भी इनका वोट 2.5 लाख से ऊपर ही था, 270 के आसपास इनका वोट था। और उसके बाद लेकिन कुछ जिस उद्देश्य से ये पार्टी शुरू किए थे, फाउंड किए थे, वो कहीं ना कहीं इनको लगा कि वो पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका मेन मकसद था समाज के लोगों को ऊपर लाना। स्पेशली हमारा जो समाज है, निषाद समाज है, हम दोनों पढ़ के डॉक्टर तो बन गए, लेकिन हमने देखा कि हमारे समाज में मैक्सिमम लोग शिक्षा के बारे में कुछ कर नहीं पाते हैं। मैक्सिमम लोग मछली मारते हैं, उनका व्यवसाय मछली से जुड़ा हुआ है, और हमारे समाज में स्पेशली शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव था। हम लोग अपने और आपको लगता है कि आप अभी इस साल मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में उम्मीदवार खड़े डॉक्टर राजभूषण चौधरी बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं, और वो डॉक्टर हैं तो लोगों का भला और उनकी सेवा करना उनका परम धर्म है, तो वो ये अच्छे से निभाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। दुनिया पप्पू के नाम से लोग बहुत अच्छे से अब उनको जान रहे हैं, वो भी लोगों से मिल रहे हैं, लोग उसके साथ जा रहे हैं, उनके मिल रहे हैं। तो यही कहूँगा कि उनको वोट करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद। आप अपने पिताजी के बारे में कुछ बताइए। मेरे पिताजी डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद बिहार सरकार के मंत्री रहे, सरल व्यक्ति हैं और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। वह किसी पर गुस्सा नहीं करते मुजफ्फरपुर जिला में तथा वह एक जिला महामंत्री संगठन के रूप में कार्य करने का व्यक्तिगत रूप में और इस जिले के मुधन्य नेताओं में से प्रदेश के चिंता करिए। मुजफ्फरपुर लोकसभा पूरा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी हमारे रिलेटिव भी हैं, और उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि सेवा भाव, वो राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आए, सेवा भाव के लिए आए। और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये गठबंधन के उम्मीदवार रहे हैं। वीआईपी पार्टी से इनको टिकट मिला था और लगभग 3 लाख वोट ये लाए थे। अगर राजभूषण जी बाहरी हैं तो अगर कहीं से भी हमारी बात अगर उनको कान में जाना पड़ता हो तो कल से यह बोलना बंद कर दें। अजय निषाद जी, मैं भी एक मछुआरे का बेटा हूँ। मैं जितना राजभूषण जी को जानता हूँ उतना ही मैं अजय निषाद को जानता हूँ, और उतना ही उसके पिताजी को मैं जानता था, ताकि मैं उसके साथ सिपाही की तरह काम किया हूँ। लेकिन राजभूषण जी कहीं से बाहरी नहीं है। राजभूषण जी पहले बाहरी थे, अब नहीं है। उनका भी घर सिकंदरपुर में है, उनका भी घर सिकंदरपुर में, तो फिर ये राजभूषण जी बाहरी कैसे हो गए? लेकिन यह चुनाव का विषय है। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप किस गांव से हैं। धन्यवाद। जय हिंद।